हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज काफी सर्कुलेट हो रही है कि नीट यूजी 2026 के लिए लगभग 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत से स्टूडेंट ने शायद इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वीडियोस, न्यूज आर्टिकल या सोशल मीडिया पोस्ट पर देखी होगी। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट ये नंबर सुनता है, नेचुरली एक कंसर्न माइंड में आता है कि अगर इतने सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले हैं तो कंपटीशन का लेवल काफी हाई हो सकता है। अगर बेसिक नंबर्स को देखें तो करंटली इंडिया में अराउंड 1,30,000 एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल है। अगर रजिस्ट्रेशन फिगर 26 लाख के आसपास हो तो सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से एक सीट के लिए रफली 19 to 20 कैंडिडेट्स का कंपटीशन दिखाई देता है। इसी वजह से कई स्टूडेंट को लगता है कि कंपटीशन एक्सट्रीमली टफ होने वाला है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन का नंबर एंड एक्चुअल सीरियस कंपटीशन दोनों एक ही चीज नहीं होते। हर साल नीट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं, उनमें से एक लिमिटेड परसेंटेज ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली एमबीबीएस सीट के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एनालिसिस के अकॉर्डिंग यूजुअली 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स सीरियस कंपटीशन का पार्ट होते हैं। यानी जो 1.3 लाख एमबीबीएस सीट्स है, उनके लिए रियल कंपटीशन मेनली इसी ग्रुप के बीच होता है। इसलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर कंपटीशन का एग्जैक्ट लेवल डिसाइड नहीं किया जा सकता। चाहे टोटल रजिस्ट्रेशन 26 लाख हो या उससे भी ज्यादा, सीरियस कैंडिडेट्स की रेट जनरली सिमिलर ही रहती है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ये पैटर्न और क्लियर हो जाता है। नीट 2022 में लगभग 18 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2023 में ये नंबर 20 लाख से ज्यादा हो गया। 2024 में रजिस्ट्रेशन 24 लाख के अराउंड पहुंच गए। लेकिन 2025 में रजिस्ट्रेशन थोड़े कम होकर लगभग 22 लाख के आसपास रहे। इसका एक मेजर रीजन नीट 2024 के बाद सामने आए कंट्रोवर्सी एंड स्कैम रिलेटेड इश्यूज भी थे। उस सिचुएशन के बाद कुछ स्टूडेंट का एग्जाम सिस्टम पर कॉन्फिडेंस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। काफी एस्पिरेंट जो ड्रॉप लेने वाले थे, उन्होंने अल्टरनेटिव कोर्सेज चूज कर लिए, जिस वजह से रजिस्ट्रेशन में थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो जनरली रजिस्ट्रेशन नंबर हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहे हैं और नीट यूजी 2026 के लिए मीडिया रिपोर्ट्स में लगभग 26 लाख रजिस्ट्रेशन का फिगर बताया जा रहा है। फिर भी एक बात याद रखनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि सीरियस कंपटीशन भी उतना ही इंक्रीज हो गया है। रियल कंपटीशन अब भी लिमिटेड ग्रुप के बीच ही होता है। इस वक्त प्रिपरेशन फेज में स्टूडेंट ऑलरेडी काफी चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। किसी का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, किसी का रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ होता, कुछ स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किए होते और कई एस्पिरेंट सेल्फ डाउट या कॉन्फिडेंस इश्यू से भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रिपरेशन से जुड़ी इनमें से ज्यादातर चीजें स्टूडेंट के कंट्रोल में होती है। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो स्ट्रक्चर प्लानिंग से कंप्लीट किया जा सकता है। रिवीजन वीक है तो स्ट्रेटेजी इंप्रूव की जा सकती है। मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया तो डिसिप्लिन प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है एंड कॉन्फिडेंस भी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस से ग्रेजुअली बिल्ड किया जा सकता है। यानी प्रिपरेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी इश्यूज पर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर्स जैसी चीजें कम्प्लीटली एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है। चाहे एग्जाम के लिए 26 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करे या उससे भी ज्यादा, उस पर इंडिविजुअल कैंडिडेट का कंट्रोल नहीं होता। इसलिए अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की बजाय फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। अब खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है कि क्या आप सीरियस कंपटीशन वाले ग्रुप का पार्ट बन सके। अगर आप उस सीरियस प्रिपरेशन ग्रुप में आ जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट नेचुरली टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट के ग्रुप में एंट्री बनाना होना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस सीट्स अल्टीमेटली उन्हीं स्टूडेंट को मिलती है जो टॉप रैंक सिक्योर कर पाते हैं। एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझना जरूरी है। टोटल रजिस्ट्रेशन में काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट रीजंस की वजह से फॉर्म फिल करते हैं। कुछ स्टूडेंट फैमिली एक्सपेक्टेशन की वजह से एग्जाम देते हैं, कुछ स्टूडेंट पीयर प्रेशर या फोमो की वजह से फॉर्म भर देते हैं। कई एस्पिरेंट्स एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या वेटरनरी कोर्सेज के लिए नीट एग्जाम देते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का फोकस पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज पर होता है और काफी कैंडिडेट्स पैरेलल एग्जाम से फिल करते हैं, जैसे सीयूईटी, ताकि उनके पास बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल रहे। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल कॉम्पिटिटिव पूल रिलेटिवली लिमिटेड ही होता है। अब फाइनल पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, अपने प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग बनाना कि आप सीरियस कंपटीशन वाले ग्रुप का हिस्सा बन सके। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं, रेगुलर रिवीजन और मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं, तो कंपटीशन का प्रेशर ऑटोमेटिकली मैनेजेबल हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।